हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। अच्छे ही होंगे। चलिए आज हम लोग 12th क्लास के कुछ गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो बोर्ड द्वारा जो आप लोग का जो मॉडल सेट जारी किया गया उसी के कुछ प्रश्न हैं। तो देखते हैं एक एक प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग पता है 1 फरवरी से आप लोग का एग्जाम है। 1 फरवरी बायोलॉजी, उसके नेक्स्ट विषय जो है वो मैथ ही है। अब मैथ के कुछ प्रश्न की चर्चा करेंगे। अब ये तो नहीं हम कहेंगे कि यही आएगा, लेकिन इससे संबंधित या बनाने आ जाएगा तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएगा वो तो हम देख लेंगे आराम से। ठीक, एक तो आइडिया हमें आ जाएगा। प्रश्न जो है दोनों में अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। अब आइए, अगर जो लोग प्रश्न बढ़िया से समझ में आए तो चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स भी करें, जो भी समझ में ना आए या जो भी कमी हो उसको मैसेज के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। हल कह रहा है एक्स अक्ष। तो अब हम मान लेंगे, लेते हैं, माना कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु जो होगा वह A00 है। ठीक, प्रश्न से, अब प्रश्न में कह रहा है कि एक्स एक्सिस से इतना की दूरी ज्ञात करना है। तो दिया गया बिंदु ABC है, इसलिए माना कि A00 बिंदु A00 तथा बिंदु ABC है। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसलिए AB के बीच की दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, रूट अंडर x1 या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, और प्लस Z2 माइनस Z1 के होल स्क्वायर। अब देखिए, अब घटाएंगे, ए में से ए घटाएंगे, बी में से 0 घटाएंगे, सी में से 0 घटाएंगे। ये खत्म हो गया, 0 बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर, हमारे पास रिजल्ट हो गया आंसर। अब इसको इकाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, इकाई। आंसर आ गया हम लोग। ठीक है, 10th क्लास में पढ़े होंगे तो 2 डायमेंशन पर, 12th में पढ़े हम लोग 3 डायमेंशन पर, तो 3 अक्ष लेके चले हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हमारे पास प्रश्न से कुछ सवाल दिया गया है। तो चलिए प्रश्न से बढ़ते हैं। हल प्रश्न से, चूंकि हमें बहुत चीज प्रश्न से मिलता है। पी ए बराबर हमारे पास है 1/2 और पी बी बराबर है 1/3, और हमारे पास एक और है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4। ठीक है दोस्तों,
तो निम्नलिखित ज्ञात करना, उतना छूटा हुआ है, निम्नलिखित क्या ज्ञात करना है बता देते हैं। एक ज्ञात करना है, एक नंबर सवाल जो है वो है पी ए डैश बाई बी, और दूसरा ज्ञात करना है पी ए डैश बटा बी डैश। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे सूत्र से, हमारे पास इंटरसेक्शन है, यूनियन नहीं। यूनियन नहीं है तो यूनियन का सूत्र होता है इंटरसेक्शन पे पी ए का मान 1/2, 1/3, 1/4। एलसीएम हो जाएगा 12, 6, 4, 3, 6, 4, 10, और 10 में से 3 घटाएंगे 7, 12। ठीक, एक हमारा निकल के आ गया। अब प्रश्न 1 नंबर, पी ए डैश बी, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस पी ए माइनस ए बटा बी, एक सूत्र होता है। तो मान भरेंगे 1, इसका मान क्या आएगा, तो पी में यूनियन ऊपर मान रखाएगा। ठीक है, तो मान इसका फॉर्मूला पी ए बी का होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी। ठीक है दोस्तों, तो 1 घटा इसका फॉर्मूला है 1/4, इसका फॉर्मूला हमारे पास 1/3। ये एक तो एक रहेगा, 3 ऊपर 4 नीचे, अब एलसीएम लीजिएगा 4, 4 में से 3 घटा दीजिए 1/4। ठीक है, एक आंसर आ गया हमारा। अब नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है दूसरा हमारा सवाल जो है पी ए डैश और बी डैश भी है, समझने वाला बात है। और पी ए डैश है तो अब हम दोनों का ज्ञात करेंगे। पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बटा क्या होगा, पी बी। इसको तोड़ देते हैं। अब तोड़ेंगे तो ऊपर वाला का मतलब हुआ 1 माइनस पी ए यूनियन बी। दूसरा का हो गया, ठीक है, और दूसरा का हो गया 1 माइनस पी बी पर डैश, पी बी हो गया। अब 1 घटाओ ये है कितना, 7/12, अब 1 घटाओ पी बी कितना है 1/3, 12 में से 7 घटाएंगे तो 5/12, और 3 में से 1 घटाएंगे 2/3, 5/12 और 3/2, चलती है 12, 5 और 4 दूनी 8। ये रहा हम लोग का आंसर। ठीक, ठीक है दोस्तों, सब फॉर्मूला बढ़िया से देख लीजिएगा लोग, पहले बार अपना से बनाइएगा, फिर दोबारा ट्राई कीजिएगा, देख के वीडियो बनाइएगा। जो भी हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं वो सब छात्रों के लिए फायदेमंद ज्यादा होगा, जो अपने हिसाब से बहुत कमजोर है, जिनको समझ में कम आता, वो बार बार देखें, उनको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। हल, हमारे पास प्रश्न है tan इनवर्स -1/√3, cot इनवर्स 1/√3, और tan इनवर्स sin -π/2।
अब सब का मान भर देते हैं दोस्तों। टेन इनवर्स माइनस आ गया, तो अभी 1/√3 का मान जो होता है 10 पाई/6, 10 30 का मान आता है, समझिएगा। ये माइनस है तो माइनस बाहर आ गया, और 1/√3 बराबर जो होता है वो होता है 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री होता है। 10 30 डिग्री ये डिग्री में है, रेडियन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 30 × पाई/180, तो 6 पाई/6 आ गया। उसी प्रकार प्लस कोट है, अंदर जब इसका मान बढ़ेंगे तो कोट ये पाई/3 यानी 60 का मान होता है। ठीक, अब ये माइनस है तो ये आ जाएगा प्लस टेन इनवर्स माइनस साइन। अब पाई/2 का मतलब होता है 90, और 90 का मान होता है 1 कि 0 0 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 10 से 10 खत्म हो गया तो पाई/6, कॉट से कॉट खत्म हो गया पाई/3, और ये 1 हो गया। अब इस माइनस साइन पाई/2 जो होता है वो होता है 0 डिग्री। क्या होता है, 0 डिग्री। अब ये माइनस साइन पाई/, सॉरी दोस्तों, पाई/2 यानी 90 डिग्री। 90 डिग्री साइन 90 होता है 1। क्या होता है, 1। तो इतना बराबर हमारा क्या हो गया, 1। 1 माइनस इधर ला देंगे तो माइनस पाई/6। अच्छा, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मान निकालने के लिए कह रहा है। चलिए प्रश्न, टेन इनवर्स -1/√3 प्लस कॉट इनवर्स 1/√3 प्लस टेन इनवर्स टेन इनवर्स माइनस है तो माइनस यहाँ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला होता है, सूत्र क्या होता है, टेन इनवर्स माइनस एक्स होता माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है। तो ये मेरा हो गया 1/√3। ठीक है, अब प्लस कॉट इनवर्स 1/√3 प्लस टेन इनवर्स, अब यहाँ माइनस है बाहर आ जाएगा, माइनस यहाँ कर दीजिए तो माइनस हो जाएगा। अभी हो जाएगा साइन पाई/2। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं, माइनस टेन इनवर्स। अब 1/√3 का मतलब होता है टेन पाई/6। अब कैसे होता है बता देते हैं। मान लीजिए कि 1/√3 जो होता है वो होता है टेन 30 का मान। किसका मान, टेन 30 का मान, सबको जानते हैं। अब टेन 30 का मान होता है तो 30 को हम जब रेडियन में बदलेंगे तो पाई/180, 6 पाई/6 हो गया। चलिए, उसी प्रकार ये प्लस है, कॉट है, ये मान होता है कॉट पाई/3 का, यानी अब ये यहाँ 30 का होता है तो वहां 60 का होता है, याद रखिएगा। माइनस टेन साइन पाई/2 का मान होता है 1। क्या होता है, 1। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। टेन से टेन हट गया तो माइनस पाई/6, कॉट से कॉट इनवर्स है तो क्या हो जाएगा, पाई/3। अब यहाँ टेन इनवर्स 1 है तो ये हो जाएगा टेन पाई/4 यानी टेन 45। अब क्या हो जाएगा, माइनस पाई/6 प्लस पाई/3। अब ये टेन टेन खत्म तो पाई/4, सब का एलसीएम लेते हैं। ठीक है दोस्तों,
अब सब के एलसीएम लेने पर हमें क्या प्राप्त होता है देखते हैं। तो सब के एलसीएम लेंगे तो 6 12 होगा। अब यहाँ लिखेंगे तो -2 पाई, यहाँ रखेंगे तो 4 पाई, और यहाँ रखेंगे तो -3 पाई। अब पूरा हल करेंगे तो 3 2 5 में से एगो घटाएंगे तो -पाई/12। यही हम लोग का आंसर है। ठीक है, चलिए। कहीं भी प्रश्न में दुविधा हो, डाउट हो, आप लोग कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और सवाल समझने में आसान लगे तो लाइक जरूर करें चैनल को। आप लोग देख के छोड़ देते हैं इसी तरह। लाइक कमेंट्स करते रहें। हमारे पास प्रश्न है, आप कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करना है। क्या है दोस्तों? इसका मान ज्ञात करना है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं। हल हमारे पास मान लीजिए प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से cos tan इनवर्स x बराबर साइन cot इनवर्स 3/4। ठीक, यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग, tan को मान लीजिए कि tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स x बराबर थीटा, तो tan थीटा बराबर x। अब नीचे हो गया 1, ऊपर हो गया लंब, और नीचे हो गया आधार। करना चाहिए तो h बराबर b² प्लस b² x² प्लस 1²। अब cos में बदलेंगे तो cos थीटा बराबर हमारा क्या होगा बताइए लोग। तो cos में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1/, चूंकि नीचे 1 √x² प्लस 1। अब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1/√x² प्लस 1। अब यही मान पुट कर देंगे, cos इनवर्स 1/√x² प्लस 1 हो गया। अब यहाँ है साइन, cos को साइन में बदलेंगे तो समझिए 4 ऊपर, क्योंकि अब इसमें लंब ऊपर चल जाएगा, क्योंकि इसमें आधार बटा लंब होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात में 5 छूटा हुआ है, यानी 3 4 5 तो कर्ण हो गया। ये आपका लंब दिया है तो ये आधार हो गया। साइन से साइन खत्म, कॉस से कॉस खत्म। अब हमारे पास बच गया 4/5। ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, पलट देते हैं। √x² प्लस 1 बराबर 5/4। जाहिर सी बात, दोनों तरफ वर्क कर दीजिए। करने और x² प्लस 1 50 25 अच्छा चौका 16। अब एक घट जाएगा उधर तक, तो 16 25 घटा 16/16 यानी 9/16। अब स्क्वायर हटेगा तो x बराबर √9/16 आएगा प्लस -3/4 आंसर। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अब माना कि i बराबर इंटीग्रेशन x² प्लस 2/x प्लस 1 x।
कटने वाला नहीं है तो इसको प्रक्रिया बढ़ाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या किया जाए, तो मान लिया जाए कि -1 और +3, 3 में से 1 घटाएंगे 2 होगा कि नहीं होगा, होगा। जब 2 होगा तो हो गया x+1 dx। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -1 बटा x+1 और फिर +3 बटा x+1 इंटू dx। समझ आ गया होगा आप लोग। अब क्या करते हैं, ये एक बार प्लस में इस माइनस में तो जान रहे हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों बीच में माइनस है, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। उसी प्रकार हमारा एक बार लिखा गया x+1 और x-1 और बटा हो गया x+1 और dx अलग अलग कर देते हैं, 3 कॉमन कर देंगे x+1 इंटू dx, एक खत्म। अब हमारे पास क्या बच गया, इंटीग्रेशन x माइनस आई dx +3 इंटीग्रेशन 1 x+1 dx। x का निकालेंगे तो x²/2, एक के साथ निकालेंगे तो -x, ये 3 और 1/x+1 का होता है log x+1, तो log x+1 c। अब क्या करेंगे, क्या चीज हो गया आंसर, करेंगे क्या, ठीक है, करना क्या है, आंसर हाजिर। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ सस्पिशन होगा कि सर कैसे लिख देते हैं, लिख दिए हैं, तो अब लोग जान रहे हैं कि 3 बराबर हम क्या क्या लिख सकते हैं। 3 बराबर 1+2 करे तो कोई दिक्कत नहीं, ये 5 में से 2 घटाए लिखे तो दिक्कत कोई नहीं, इसको मन करे हमको 0+3 लिखे तो दिक्कत कोई नहीं। जब जान रहे हैं कि जहां जरूरत हो तो 3 बराबर हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, और नहीं तो 100 घटा 97 भी लिख सकते हैं। जहां जिसका जरूरत हो 3 बराबर उसे लिख के हम उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अपने आवश्यकता के मुताबिक इसको हमने ढाल दिया, बदल दिया। अब प्रश्न बढ़ते हैं नेक्स्ट। कह रहा है कि हमारे पास मान है और यही ए का मान ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों, हल जैसे कि प्रश्न दिखाई दे रहा है, आई बराबर 0 से ए और 1/1 + 4 तो 2x के होल स्क्वायर कर सकते हैं, dx बराबर π/8। ठीक, हम लोग अब सूत्र जानते हैं, इंटीग्रेशन 1/1 + x² बराबर tan x, और वो भी इनवर्स है। क्लियर है, पता होता है। ठीक, चलिए अब जाहिर सी बात है कि हमें प्रश्न जो है वह यहाँ 2 है। ठीक, इंटीग्रेशन तो वही होगा, लेकिन ये जो 2 है वह यहाँ कांस्टेंट में बटा में गुना हो जाता है, क्योंकि जो अंक होता है tan इनवर्स अब निकाल देते हैं। तो डायरेक्ट निकालेंगे तो अब 1/2 जो है ये गुना बटा में आ जाएगा। ठीक, क्योंकि इंटीग्रेशन में बटा में अवकलन जो होता है डिफरेंशियल कैलकुलस वो हो जाता है गुना। तो अभी यह हो गया। अब हम यहाँ करेंगे tan इनवर्स 2x, क्या रखेंगे 2x, क्योंकि यहाँ 2x है। अभी हो जाएगा 0 और a, आई हो जाएगा मेरा π/8। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम मान भरेंगे, तो अब 2 इधर भी है और 2 इधर भी है, तो काट देंगे तो हो जाएगा 4। अब tan इनवर्स, अब यहाँ लिखेंगे 2a और माइनस tan इनवर्स 0 बराबर π/4। ये तो आपका खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या रह गया, tan इनवर्स 2a बराबर π/4। tan इनवर्स ले जाएंगे उधर तो 2a बराबर tan इनवर्स π/4 हो जाएगा। अब 2a π/4 का मान जो होता है tan π/4 यानी 1, यानी a बराबर 1/। आंसर। ठीक है दोस्तों,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कह रहा है प्रश्न में कि यदि ए बी सी इकाई सदिश है और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए का मान ज्ञान। ठीक है, तो इसमें पहला ही बोल दे रहा है। ठीक है, तब हम चलते हैं प्रश्न से। ठीक, प्रश्न से। ठीक, प्रश्न में है ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर इकाई सदिश है। ठीक है, तो इसलिए मोड ए बराबर V1, मोड बी बराबर V1 और सी बराबर V। ठीक, चलिए यहाँ तक ठीक है। और ए बी सी जो प्रश्न में दिया है वो है हमारा 0 और ए प्लस बी प्लस सी जो है वो है 0। तो सूत्र हम लोग जानते हैं, एक प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर। जीरो। ठीक, अब इसका तोड़ेंगे तो ए वेक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, प्लस सी स्क्वायर प्लस 2। अब ये सेट हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो ए बी बी सी सी, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला भी लिख देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। हम फॉर्मूला लिख देते हैं आप लोग को, ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। यही फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब इतना बराबर जैसे कि जान रहे हैं 0, तो 0 हो गया। ये 1 के स्क्वायर 1, 1 के स्क्वायर 1, 1 के स्क्वायर 1, ये 2 हो गया इंटू में, और ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर और बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर और सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। अब ये सब हो गया 1 1 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 2। अब ये तीनों जोड़ के हो जाएगा 3, इसलिए ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर और सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर बराबर 3, और जो गुना में है वह 2। आंसर। ठीक है दोस्त, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए सवाल को सॉल्व कीजिए, नोट कीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न समझ में आ गया होगा। 8 नंबर प्रश्न है, इसी को देखते हैं हम लोग। सवाल है x बराबर 3 cos थीटा माइनस 2 cos 3 थीटा और
y बराबर 3 साइन थीटा मान लेते हैं। माना कि समीकरण 1 समीकरण 1 को थीटा के सापेक्ष, समीकरण 1 और 2 को भी कह सकते हैं सापेक्ष अवकलन करने। अब हमारे पास x dx बाई डी थीटा, अब d3 cos थीटा बटा डी थीटा और d2 cos 3 थीटा बटा डी थीटा। ठीक है दोस्तों, अब हम dx बटा डी थीटा, अब ये हमारे पास जो है वह आ गया 3 कॉमन, 2 यहाँ कॉमन, डी cos थीटा बटा डी cos थीटा इंटू डी थीटा। cos थीटा का हम जानते हैं माइनस, तो माइनस 3 साइन थीटा, और यहाँ 2 है 3 गुना, cos एगो पावर घट जाएगा, cos का होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, दोनों में 3 है, ठीक, दोनों में 3 है, 3 में भी है, दोनों में साइन है, साइन। ठीक, अब हमारे पास क्या बच गया 1, तो ई माइनस 1 बच गया, ई माइनस माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया। आगे बढ़ाएंगे तो 3 साइन थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक समीकरण से आ गया। ठीक, समीकरण 2 को थीटा के, समीकरण 2 को थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसको भी अवकलन करेंगे तो dy बाई डी थीटा। ठीक है दोस्तों, जगह नहीं है, बढ़ाते हैं, देखते हैं। तो इसका हम डायरेक्ट तोड़ देते हैं, 3 है तो 3 साइन थीटा का cos थीटा, 2 है तो चलिए 2, अब वो हो जाएगा उसी तरह 3 दूनी की 6 साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा, इसमें भी 3 cos थीटा कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, अब हमें कह रहा है कि मान ज्ञात करना है, क्या चीज, मान ज्ञात करना है dy बाई dx, तो dy बाई dx का मतलब dy बाई डी थीटा बटा dx बाई डी थीटा। और मान पुट करते हैं, y का मान आया 3 cos थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे मान आया 3 साइन थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस। ठीक, 3 से तो 3 खत्म, cos बटा cos हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन ऊपर वाला याद रखिएगा, दोनों का फॉर्मूला जो होता है वो बड़ी रुचिकर होता है। ठीक है दोस्तों, वो हम फॉर्मूला लिख देंगे तो हम लोग का मान निकल जाएगा। ठीक, तो चलिए लिखते हैं। अगर ये है तो है कॉस्ट देता है, इसका भी होता है cos 2 थीटा, ये दोनों खत्म हो गया तो हमारे पास का आया cos थीटा आंसर। पढ़ सकते हैं कि log होता है, log वाला बटा में होता है। ठीक, तो 1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जगह नहीं है तो ऊपर लेके चलते हैं। अब ई इंटू भी पर तोड़ते हैं,
अब ये हमारे पास प्रश्न का आगे भाग है, तो ये हो जाएगा 1 - x² बटा में ले लेते हैं, क्योंकि अगर जो आपके पास d log x dx होता है तो क्या होता है 1/x होता है। अब इसी को तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 - x² बटा 1 + x²। और v इंटू भी पर तुरेंगे तो 1 + x² अगर जो कॉमा ले लेते हैं तो d1 - x² लेके चलेंगे अच्छा बटा dx, बीच में आपका जो माइनस होता है उसके बाद 1 - x² d1 + x² बटा dx, पूरा तो नहीं होगा लेकिन इतना होगा। उसके बाद नीचे हो जाएगा होल dx नहीं 1, जो नीचे है 1 + x² का होल। ठीक है दोस्तों, अब इसको पलट देते हैं 1 + x² बटा 1 - x² इंटू, अब इसको 1 + x² के होल स्क्वायर। अब इससे ये खत्म हो गया, 1 + x² है, इसका निकालिएगा तो 1 0 हो जाएगा, x² का लिखिएगा तो -2x, उसी प्रकार ये माइनस है। अब इसका निकालेंगे तो 1 - x² आई हो जाएगा 2x। ठीक है, अब गुना कर देते हैं, गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/1 - x² इंटू 1 + x²। अच्छा ऊपर अब गुना करते हैं तो एक छोड़ देते हैं, और 2x से गुना करेंगे तो -2x, और ये हो जाएगा -2x/3, बीच में माइनस है। अब ये गुना करते हैं तो -2x और माइनस माइनस +2x/3, ये 3 वाला करता। अब हमारे पास आ जाएगा दोनों जो के 2 2 -4x बटा 1 - x² और 1 + x। अब इसको भी अलग अलग कर सकते हैं, 1 - x/4 देख लेते हैं आंसर है कि नहीं, सही है आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये फार्मूला u इंटू भी पर तोड़े हैं, डिफिनेशन पर प्लस के सब फार्मूला आप लोग देखते रहेगा, क्योंकि जो भी फार्मूला होता है उससे 20 नंबर का जरूर प्रश्न पूछता है, यानी अब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव 20 नंबर का पूछ देता है। ठीक है, अब हमारे पास सवाल क्या है, और सवाल है प्रश्न से √x + √y बराबर 1, √y बराबर 1 - √x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d√y बटा dx और d1 बटा dx और d√x बटा dx, इसका हो जाएगा 1/2√y इंटू dy/dx, और इसका तो 0 हो जाएगा, -1/2√x हो जाएगा। अब dy/dx रहने दीजिए, अब ई चल जाएगा वहां तो 2y बटा 2√x, 2 से 2 खत्म, यानी दोनों आ गया हमारा y बटा x। अब इसमें कह रहा है हमारा कि बिंदु इतना पर इतना का ज्ञात कर। अब हमारा dy/dx जो है वह क्या कर रहा है, 1/4 और 1/4 पर ज्ञात कर। तो अब √y का मान भी 1/4, ये भी 1/4, 1/4 खत्म, एक बाहर आ गया, एक कैंसर, प्लस माइनस हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। हाँ, एक और चीज छूट रहा है बोल से, ये माइनस। ठीक, इसी के साथ आज का 12 का मैथ क्लास डिस्कशन
समाप्त करते हैं। नेक्स्ट फिर आप लोग के लिए क्लास लाया जाएगा, अगले सब्जेक्ट का मैथ ही का लाया जाएगा, ठीक है। अब दीजिए आप लोग इजाजत, आप लोग का क्लास आज का मैथ समाप्त होगा। फिर चलते हैं अगले